हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 5। ओके। और यूनिट नंबर 5 क्या है? हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो उसके अंदर हमने जो सॉल्यूशन फाइंड करना था, कंप्लीट सॉल्यूशन, वो होता है सी एफ प्लस पी आई। राइट। तो सी एफ कैसे फाइंड करते हैं, पी आई कैसे फाइंड करते हैं? हम फाइंड करके उसका क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। कौन सी टाइप का हमने इक्वेशन देखा था? होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसके बारे में हमने सब कुछ देखा। सी एफ कैसे करना है सभी केस में, पी आई कैसे करना है वो भी हमने देखा। तो आज हम देखेंगे उसके अंदर एक नया टॉपिक। नया में क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन तो हमारा यही रहेगा कि सी एफ प्लस पी आई, राइट। लेकिन जो हमारा इक्वेशन है वो अभी बदल जाएगा। हमने पहले देखा वो कौन सा था, होमोजीनियस था। वही इंपॉर्टेंट है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो ये क्या है, टॉपिक का नाम नॉन होमोजीनियस लिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो सारे टर्म का मीनिंग तो वही है। ये हमने देखा था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब पार्शियल डेरिवेटिव टर्म आएगी। लिनियर का मतलब भी हमने देखा था, राइट, जो डिपेंडेंट एंड वेरिएबल होता है, एंड जो डेरिवेटिव टर्म होती है उसकी जो डिग्री है वो सभी के, मतलब उसका जो पावर है वो कैसा रहेगा, सभी का ओके सेम ही रहेगा, मतलब 1 होगा। ओके। अब क्या देखना है हमें, तो लीनियर बोला जाता है। होमोजीनियस में हमने क्या देखा था, जो सारी जो पार्शियल डेरिवेटिव टर्म आती है, मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, जो भी आती है उसका सभी का ऑर्डर कैसा रहता है, सेम रहता है। तो नॉन होमोजीनियस में क्या होगा, उसमें सभी का ऑर्डर जो है ना वो सेम नहीं होगा। किसी का मतलब हम डी स्क्वायर होगा प्लस अभी मान लो कि 2d डैश, तो यहाँ पे डी डैश का स्क्वायर हो तो वो होमोजीनियस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, तो इनका और ये दोनों का ऑर्डर अलग हो जाएगा। इनका 2 होगा, इनका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो वो क्या हो जाएगा, ये नॉन होमोजीनियस। पता चला। सो नॉन होमोजीनियस में क्या डिफरेंस है, वो बस एक ही डिफरेंस है ये कि सारी पार्शियल डेरिवेटिव टर्म आती है उसका ऑर्डर सेम नहीं होता है। पता चला। चलो, अब कोई भी हमें, और कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब जो कोफिशिएंट होगा किसका, जो भी पार्शियल डेरिवेटिव टर्म का, वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। सो वो ये तो हमने सब कुछ देखा ही था होमोजीनियस में। सिर्फ हमें देखना है नॉन होमोजीनियस में डिफरेंस क्या था। सो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम इस तरह से जनरली हम डिनोटेड कर सकते हैं, एफ ऑफ डी डी डैश इंटू जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे लिखा भी है, ईच टर्म ऑफ ये, इनकी हर एक टर्म डज नॉट कंटेन द डेरिवेटिव ऑफ द सेम ऑर्डर, देन द इक्वेशन इज नोन एज अ होमोजीनियस इक्वेशन। जो मैंने बोला वही है, हर एक की जो डेरिवेटिव टर्म होगी, हर एक टर्म की उसका ऑर्डर सेम होगा नहीं, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस जो सेम होगा तो होमोजीनियस। गेटिंग। चलो, अब उसमें करेंगे क्या, तो यहाँ पे जो पी आई ओ फाइंड करना है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर, तो पी आई फाइंड करने की जो मेथड है जो हमने होमोजीनियस में देखा था, ओके, होमोजीनियस वाला पोर्शन में देखा था वो सेम ही है, हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। गेटिंग, रिपीट method to find the particular integral in the case of non-homogeneous equation is also same as we find the pi in a homogeneous type equation. Getting? सो होमोजीनियस में जो हम फाइंड करते थे सारे केसेस हमने देखे हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म देखे हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमने जनरल मेथड भी देखी है, राइट। तो वही हिसाब से हमें यहाँ पे करना है, तो एक काम हमारा कम हो गया यहाँ पे। सो चेंजेस कहाँ पे है, सी एफ में। ये जो सी एफ फाइंड करना है ना, बस यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। यानी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी ये हमारा जो सिंबॉलिक फॉर्म में जो हमें लिखते हैं इक्वेशन को, उसको शॉर्ट में लिखते हैं एफ डी टी डैश, उसका हमें
लीनियर फैक्टर में उसको मतलब फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसका फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो इस टाइप का आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, होमोजीनियस में नहीं आता था, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, राइट। सो डी माइनस एम डी डैश माइनस सी, और उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन। गेटिंग। सो देखो, ये सारी जो प्रोसीजर है वो हमें याद रखने की ज़रूरत है नहीं, हमें क्या याद रखना है, ओनली ये हमारा सी एफ क्या आएगा, ये आएगा। ओके, वहाँ पे क्या आता था, फाई ऑफ वाई प्लस एम एक्स ही आता था ना। अब डिपेंड करता है कि एम कितने हैं, रूट्स कितने हैं, डिफरेंट है या रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी एफ इक्वल टू ये फाई वाई प्लस एम एक्स तो आता है, लेकिन यहाँ पे एक टर्म आती है ई रेस टू सी एक्स। गेटिंग। सो ये आपको याद रखना है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो सी एफ जो है वो इस तरह से फाइंड करेंगे। गेटिंग। सो यहाँ पे लिखा भी है, देखो, सिमिलरली सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द अदर फैक्टर्स कैन बी ऑब्टेन। सो जितने भी फैक्टर आते हैं उसके सभी के इस तरह से लिखने हैं, मतलब मान लो कि दो फैक्टर आए ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, C1 C2, यहाँ पे M1 M2 लिख देंगे, बाकी कुछ है नहीं। यानी उस हिसाब से हमें सी एफ मिल जाएगा। सो याद रखना क्या है, नॉन होमोजीनियस में ये सी एफ का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पी आई जो है वो मैंने बोला जैसे हमने होमोजीनियस में देखा था बस वैसा ही है। सो अब अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ पहले, बाद में एक, ये बहुत सारे एग्जांपल है नहीं एग्जाम में पूछे गए ये नॉन होमोजीनियस के, लेकिन हमें देखना है शायद आ जाए 3-4 मार्क में। देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, 2 बार आया हुआ है, राइट। सो ये फॉर्म है, उसको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो राइट साइड देखो जेड है, तो जेड वाली सारी टर्म हमें लेफ्ट साइड चाहिए, राइट साइड जो एक्स वाई वाली चाहिए। राइट साइड क्या आता है हमारा, एफ ऑफ एक्स वाई आता है ना। अब ये भी मैंने देखा था, बोला था कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो होता है तब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आता है हमारा, जीरो आता है। सो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, हमारा सी एफ ही हो जाएगा, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल तो जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये याद रखना है यहाँ पे। तो देखो इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, राइट। जेड को लेफ्ट साइड तो माइनस जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा। गेटिंग। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम, किस तरह से, देखो ये डेल बाई डेल एक्स की जगह पर हम क्या रखते हैं, डी रखते हैं ना। सो यहाँ पे क्या है, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर इंटू जेड आएगा माइनस जेड इक्वल टू जीरो। तो जेड को कॉमन ले लो तो डी स्क्वायर माइनस वन आएगा इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन आएगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म में आ गया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें इस तरह से लिखना है, राइट। अब क्या करना है, सी एफ फाइंड करना है। अभी ये राइट साइड पे तो जीरो है, तो क्या होगा, पी आई तो हमारा जीरो होगा, तो सी एफ होगा वही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सी एफ कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, एफ ऑफ डी डी डैश हो गया, तो उसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो उसका फैक्टर क्या निकालेंगे, डी स्क्वायर माइनस वन है ना, उसका फैक्टर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूला, डी माइनस वन डी प्लस वन आएगा। देखो ये आ गया, समझ में आ रहा है, बस तो हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट टर्म दी हुई है, देखो यहाँ पे हमें एक्चुअली कंपेयर किसके साथ करना है, उसका जो फैक्टर है वो यहाँ पे लिखा होगा, मैं आपको बताता हूँ, ये वाला डी माइनस एम डी डैश माइनस सी, राइट। ये डी माइनस एम डी डैश माइनस सी, तो उसको एक कंपेयर करो फैक्टर को, तो डी तो है, अभी ये डी डैश का कोफिशिएंट एम होगा, तो एम हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और सी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, इसके लिए सी वन हो जाएगा, और ये जो दूसरा है उसके लिए एम बी जीरो होगा एंड सी क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, ये पहले फैक्टर के लिए लिखते हैं डी माइनस वन के लिए, तो क्या आएगा, ई रेस टू सी एक्स। तो सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वन है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स फाइव वन वाई प्लस एम एक्स, तो एम तो जीरो है तो क्या रहेगा, ओनली वाई रहेगा, प्लस मैं नीचे लिखता हूँ ई रेस टू सी टू एक्स,
तो C2 ये C क्या है माइनस, तो माइनस एक्स लिखेंगे इंटू 5 2, m तो जीरो ही है तो यहाँ पे क्या आएगा y ही आएगा। तो देखो ये आंसर आ गया हमारा। सिर्फ हमें c एंड m की वैल्यू एंटर करनी है और यहाँ पे रखनी है। तो हमारा सॉल्यूशन यही था ना, e रेस टू सी एक्स 5y+mx था ना। तो बस यहाँ पे रखनी है, जितनी वैल्यू आए इतनी। सो दो फैक्टर है तो दो आएगी, सो दोनों रख दिए। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया। यहाँ पे पी आई क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। सो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी देखो ये वाला इजी है एक्चुअली। यहाँ पे एक काम हमारा इजी हो गया, क्या कि यहाँ पे डायरेक्ट सिंबॉलिक फॉर्म में ही लिखा है, लेकिन थोड़ा बड़ा एग्जांपल दिख रहा है। तो देखो इसके हमें फैक्टर निकालना है, सिंपल। ओके, सी फाइंड करने के लिए। और ये जो राइट साइड दिया है उसको हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई, और इनको क्या बोलते हैं, एफ ऑफ डी डी डैश, राइट। तो ये एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो हमें यूज आएगा पी आई में। ये किसके लिए यूजफुल होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए, राइट। वो हम होमोजेनियस की मेथड से ही करेंगे। अब इसकी मेथड ही डिफरेंट है सी एफ फाइंड करने की, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने की। कौन से केस में, नॉन होमोजीनियस वाले केस में, राइट। तो ये हम सेम लिख देते हैं, ये जो ब्रैकेट है वो, ओके। उसके फैक्टर हम लिखेंगे। तो फैक्टर क्या आएगा, देखो ये लिखा है d-1 d-d+1, ओके। सो ये हम किस तरह से हम निकालें उस पर डिपेंड करता है सब कुछ, ओके। तो यहाँ से आप d को कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं ना, मेन, ओके। बस उसी हिसाब से आपको करना है। डी से डी कॉमन निकालो तो क्या आएगा, d-d' आएगा, प्लस ये, तो दोनों में से d-1 को कॉमन निकालो। मतलब ये फैक्टर यहाँ पे दे दिए है, राइट। डायरेक्टली उसको ब्रैकेट को ओपन करो तो यही हमारा इक्वेशन आएगा, ओके। सो ये फैक्टर निकाल दिए। तो अभी ये दो फैक्टर आए, तो दोनों के लिए हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। पहले क्या लेते हैं, d-1। तो d-1 जो है ना, उसको हमें कंपेयर करना है किसके साथ, d-m d' - c के साथ। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, देखो d' वाली टर्म है ही नहीं, तो m क्या हो जाएगा, जीरो, और c क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। तो देखो m इक्वल टू जीरो एंड c इक्वल टू क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो उसके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो क्या लिख सकते हैं हम, e⁻cx, तो c तो 1 है तो e⁻x 5 1 y+mx, तो m जीरो है तो क्या आएगा, ओनली y आएगा। तो एक सॉल्यूशन ये हमने लिखा। अभी ये दूसरे का हम करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट। सो d-d'+1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, उसको इनके साथ ही कंपेयर करो। तो m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 1 आएगी, एंड c इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। तो वो भी हम लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे ऐड क्या करेंगे, e⁻x 5 y+mx, तो m की वैल्यू 1 है तो y+x आएगा। तो ये हमारा सी एफ आ जाएगा, राइट। सो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लेके जाता हूँ तो आपको यहाँ से पता चलेगा। देखो ये इनका सॉल्यूशन हमने लिख दिया, पहले का इनका सॉल्यूशन जो मैंने लिखा वही है, राइट। e⁻x 5 1 y। अब इसके लिए हम, मैंने बताया जैसे m इक्वल टू 1 आता है, c इक्वल टू क्या आता है, -1। तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, e⁻cx, तो c की वैल्यू -1 है तो e⁻x 5 m की वैल्यू 1 है तो y+x। अब ये दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, CF मिल जाएगा। ये जैसे मैंने बताया अभी, बस वैसे ही, गेटिंग। तो हमें CF मिल गया। बस CF फाइंड करने की प्रोसीजर ही यहाँ पे अलग है। इस तरह से जो भी ये क्या करना है, जो भी ये लेफ्ट साइड पे देते हैं ना, ये पोर्शन, ये ब्रैकेट वाला FD वाला, उसका हमें फैक्टराइज करना है और फैक्टर निकालना है। हर एक फैक्टर के सॉल्यूशन अलग अलग फाइंड करने हैं। देखो तो ये फैक्टर है पहला d-1, उसका सॉल्यूशन हमने निकाला ये। देन दूसरा फैक्टर है, उसका सॉल्यूशन हमारा आया ये दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हमारा कंप्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा CF। तो आधा काम खत्म। अब क्या फाइंड करना है, PI। तो PI फाइंड करने की प्रोसीजर सेम ही है।
पी में हम क्या करते हैं नॉर्मली 1/f(d)d' लिखते हैं ना, इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, ये लिखते हैं। सो 1/, जो भी ब्रैकेट वाली टर्म है उसको लिखो, इंटू एफ ऑफ एक्स वाई लिखो, राइट। सो देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई है ना, दो पार्ट में डिवाइड है, देखो ये कॉस ऑफ एक्स प्लस 2y है प्लस e⁻² है, दो पार्ट में है। तो हम सेपरेट कर देते हैं, पहले 1/, यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो लिखेंगे, उसको कॉस एक्स प्लस 2y के साथ, बीच में क्या है प्लस, फिर से 1/, जो भी ब्रैकेट है वो इंटू e⁻², बस ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया 1/, जो भी ब्रैकेट दिया है वो इंटू ए, प्लस फिर से ये लिखना पड़ेगा और इंटू e⁻²। पता चला? इजी ही है। अब देखो यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमने देखा था कि जब एफ ऑफ एक्स वाई जो है ना वो ए फॉर्म में हो, e⁻ax प्लस by के फॉर्म में हो, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे d की जगह पे a एंड d की जगह d' की जगह पे b रखना है। तो देखो यहाँ पे ओनली e⁻y ही दिया है, उसका मतलब a क्या है हमारा 0, और y का कोएफिशिएंट मतलब b होता है, तो a इक्वल टू 0 हो जाएगा और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, पहले ये जो है ना ये राइट पोर्शन, ये इनको हम निपटा देते हैं, बाद में ये हम यहाँ पे जाएंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें a इक्वल टू 0 रखेंगे और b इक्वल टू 1। कैसा है वो पता चला, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ये लिया ना, e⁻x प्लस by, तो यहाँ पे e⁻y ही है इसीलिए, राइट। चलो, तो a इक्वल टू 0 मतलब d इक्वल टू 0, d' मतलब b, ये याद रखना। तो a यहाँ पे d² है तो हम 0 आएगा, माइनस d' तो वो भी 0 आएगा, प्लस d' का मतलब क्या होता है 1 -1। तो अभी आंसर क्या है देखो, 1 - 1 0 हो गया। अभी डिनोमीटर 0 हो जाता है तो ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है डायरेक्ट, राइट। सो डिनोमीटर 0 हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा d के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, d² है तो क्या आएगा 2d, माइनस क्या आएगा d' है तो d' बाहर निकालेंगे तो d का 1 हो जाएगा, प्लस d' का तो 0 होगा, 1 का भी क्या हो जाएगा 0। तो x से मल्टीप्लाई करो, मतलब x से ये मल्टीप्लाई किया और इसका ये जो मैंने बताया ना, ये इसका d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, तो क्या आएगा 2d माइनस d' आएगा, राइट। पता चला क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये डिनोमीटर में a एंड b की वैल्यू रखा, मतलब हमने d को a से रिप्लेस किया एंड d' को b से रिप्लेस किया, तो आंसर 0 आया। वो 0 नहीं आना चाहिए, 0 आता है तो क्या करना है, x से मल्टीप्लाई और ये जो डिनोमीटर में टर्म है उसका d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, वो कितना है 2d माइनस d'। अब सेम प्रोसीजर, यहाँ पे d की जगह पे क्या रखो, a मतलब 0 है, माइनस d' की जगह पे b मतलब 1, तो आंसर क्या आएगा -1 आएगा। सो आंसर क्या आएगा, x डिवाइड बाई -1 इंटू e⁻y। तो -1 को आगे लिखेंगे तो आगे क्या है, ये प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और क्या आएगा आंसर e⁻y आएगा, x इंटू, तो आ गया ये। सो ये जो पोर्शन था उसका हमने कंप्लीट कर दिया, क्या आया, ये आया। ठीक, उसको अभी एंड तक सेम ही लिखते रहना है, वो तो आ गया है हमारा, राइट। अब देखो हम पहला जो पोर्शन है इसको करेंगे, तो देखो ये भी हमारा, ये केस कौन सा था, e⁻y वाला केस नंबर 1 था। अब ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है, cos ax प्लस by के साथ कंपेयर करो उसको, तो ये हमारा केस नंबर 2 हो जाएगा। तो x का कोफिशिएंट a, मतलब a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एंड b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एंड b इक्वल टू y का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। सो हमें यहाँ पे क्या करना रहता है कि d² को -a² से रिप्लेस करना है। तो -a² का मतलब क्या होता है 1², माइनस क्या है, अब माइनस, अब d' को कैसे रिप्लेस करना है, -ab से। सो -ab मतलब -a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 2, ये लिखना है। सो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा -1 इंटू 2 प्लस d', तो उसको किससे रिप्लेस करना है, -b से।
ओके सॉरी, उसको तो करना ही नहीं होता है, यहाँ पे हमें डी स्क्वायर डी डे स्क्वायर एन किसको डी डैश को ही रिप्लेस करना रहता है, राइट। ये 3 टर्म, तो ये तो आ गया, तो इतना हमने कर दिया यहाँ तक। अभी डी डैश -1 को एज इट इज रखो, राइट। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -1² मतलब क्या आता है, -1, ये -1 होल स्क्वायर नहीं है, माइनस अलग है और 1 का स्क्वायर है, तो -1 आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो माइनस आंसर आएगा, तो यहाँ पे -1 होगा, ये प्लस डी डैश तो है ही और ये -1 भी है, गेटिंग, सॉरी +1 आंसर आया था, ये यहाँ पे -1 आया, यहाँ पे +2 मतलब 1 आंसर आता है। ओके सो +1 ये तो सेम है ही, प्लस डी डैश -1, तो ये 1 कैंसिल, तो बाकी क्या रहेगा, ओनली डी डैश डिनोमीटर में, राइट। सो 1/d लिख दिया है यहाँ पे, इनकी जगह पे क्या आया 1/d, पता चला कैसे आया, और ये टर्म सेम लिखी है, राइट। चलो हमें साथ में ही करना है इनको और इनको, लेकिन मैंने पहले इनको बता दिया लेफ्ट पोर्शन को, राइट। चलो अब क्या करेंगे, ये 1/d है ना, तो उसको क्या करते हैं, डी डैश से मल्टीप्लाई करते हैं, डी डैश से डिवाइड करते हैं, तो 1/d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर डी डैश आएगा और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्यों ऐसा किया, क्यों, क्योंकि डी डैश स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं -b² से, और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है, तो हम लिख सकते हैं -2² मतलब -4 लिख सकते हैं, इसलिए, राइट। सो हमें डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर एंड डी डैश को ही हमें रिप्लेस करना रहता है, बाकी को तो एज इट इज रखा हमने यहाँ पे। सो यहाँ पे डी डैश से मल्टीप्लाई डी डैश से डिवाइड किया तो ये टर्म आ जाएगी, तो यहाँ पे डी डैश स्क्वायर की जगह पे उसको हम -b² से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। ओके ये इसका -4 आया ये, और ऊपर क्या करेंगे, अभी ये डी डैश आया ना, तो डी डैश cos x + 2 आया, उसका मतलब क्या हुआ, डी डैश का मतलब क्या हुआ, डिफ्रेंसिएशन, डी का मतलब डैश है मतलब y के रिस्पेक्ट में, सिर्फ डी होता तो x के रिस्पेक्ट में, डी डैश है तो y के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव करो, तो क्या आएगा, cos का माइनस साइन x + 2y इंटू क्या करना है, ये 2y का करना है, तो 2 आएगा, तो मैं 2 को आगे लिख देता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, -2 sin x + 2y, तो और नीचे तो -4 है ही, तो देखो माइनस माइनस कैंसिल और 2 भी कैंसिल, तो नीचे डिनोमीटर में 2 रहेगा ओनली, तो 1/2 को लिखा है sin x + 2y, और ये हमने राइट जो पोर्शन है वो तो हमने फाइंड किया ही है, तो ये हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो यहाँ पे दोनों केस का हमने जो होमोजीनियस में देखा था ना, पी फाइंड करने के केसेस, तो केस नंबर 1 यहाँ पे यूज़ किया और केस नंबर 2 जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया, और यहाँ पे डिनोमीटर में 0 आता है तो क्या करना है वो भी रिपीट हो गया हमारा रिवीजन, और यहाँ पे भी रिप्लेस करना है, डी डैश को रिप्लेस नहीं कर सकते, तो बाकी का रिप्लेस किया हमने, उसको एज इट इज़ रखा, उसको कैसे हमने किया, तो यहाँ पे डी डैश से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, राइट। तो डी डैश स्क्वायर की जगह पे उसको -b² का रिप्लेस किया तो -4 आया, और डी डैश कॉस, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टर्म है उसका डी डैश मतलब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो ये आया। सो इस तरह से हमारा पी आ जाएगा, राइट। तो एंड में हमें कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, CF + PI, तो देखो CF ये आया था हमारा, तो वो लिख दो, CF + PI क्या है ये, तो वो लिख दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमें जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन देते थे, ओके, होमोजीनियस के बारे में देखा हमने, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हो तो पी फाइंड करने की मेथड जो है वो हमारी सेम ही रहेगी, जैसे हमने होमोजीनियस में किया था वैसे ही, लेकिन याद क्या रखना है, ओनली CF में भी ये जो ब्रैकेट आता है उसका हमें फैक्टराइजेशन करना है इस तरह से, और उसका हर एक का सॉल्यूशन करना है और ऐड करना है, तो हमें ये याद रखना है CF के लिए, ये ओके, जितने फैक्टर आए उसके सभी का सॉल्यूशन करो, ऐड करते जाओ, राइट, तो वो हमारा CF आ जाएगा, बस CF फाइंड करने की मेथड अलग है, तो ये एक बात आपको याद रखनी है, नॉन होमोजेनियस लिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट टाइप के जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए, ओके।
सो नेक्स्ट वीडियो से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।